और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हाय 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 हाय। तो मन के मौसम को जीना आना चाहिए। एक घनाक्षरी छंद सुनाती हूँ, सुनाऊं? कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है, सुनिए। कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। और फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे। ये रामकिशोर जी, जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो भाई, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़का तो देखाओ। तो ये बोले, कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। देखिए आजकल मोबाइल का दौर है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। हाय हाय हाय। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। देखिए कवि सम्मेलन में तरह तरह के अनुभव होते हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रही थी तो आगे आगे की लाइन में वहां के कलेक्टर साहब सब पत्नीक बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब, और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी। ये कविता और कवि सम्मेलन का रंग होता है। इसमें हास्य रस भी आता है, इसमें श्रृंगार रस भी आता है, इसमें करुण रस भी आता है, इसमें व्यंग भी आता है। सब तरह के रंगों का गुलदस्ता होता है कवि सम्मेलन। और आज जो कवि सम्मेलन की टीम बनाई गई है आदरणीय श्री जमील राठी साहब की ओर से, वो इसी तरह से गुलदस्ते को सजाया है। जितना मुझे समय दिया गया था उसके हिसाब से मैं केवल एक रचना आपको और सुनाती हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है, मेरी कविता बेटी की विदाई की रचना। वैसे तो बहुत सारी हैं मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन एक सुनाती हूँ। बेटी बुंदेलखंड की बेटी या कहीं की भी बेटी, मैं भी यहीं की ग्वालियर की रहने वाली हूँ, अब शादी के बाद दिल्ली रहती हूँ। तो जब बेटी अपने ससुराल जाने के लिए, विदा होने के लिए तैयार होती है, तब विदा होती हुई बेटी को एक माँ क्या कहती है। मैंने आपको हास्य रस भी सुनाया, मैंने श्रृंगार रस भी सुनाया, वीर रस भी मैं सुना सकती हूँ, लेकिन आपको करुणा का गीत सुनाती हूँ। भाई बात नहीं करिए प्लीज, ये माइक वाले आप बात मत करो, वैसे भी बोल सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने ही कहा है
कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी रचना करेगी। इस भाई ने बहुत अच्छा गीत सुनाया और कवि सम्मेलन को जिस मयार से प्रारंभ किया, आज एक बार जोरदार तालियां हमारे इस भाई के लिए बजा दीजिए। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा हो रही है। हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार और बहुत अच्छे गीतकार स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी, जो जयपुर में रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी। मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों से अपने घर आ रही थी। बस घर आते आते मैंने ये गीत लिखा। मैं आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हुए ये गीत कहती हूँ। राजगोपाल सिंह जी हमारे दिल्ली के बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर। मैं नाम नहीं लूंगी तो कोई नाम नहीं लेगा। कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। हम बेटियों का जीवन नदी के दो किनारों की तरह है कि नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। कि आधा जीवन इस तरफ, आधा है उसका, आधा है। वाह। तो बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होती है और एक माँ कहती, बस इस गीत के बीच में बातचीत मत करना प्लीज। सुनिए बस। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। कि माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया। कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह वाह। और याद से याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की। बैठी हूँ एल्बम निकाल
रे, भाई वाह वाह वाह। बिटिया चली है भाई ससुराल। बहुत खूब। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, कि कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह वाह। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे तू बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कितने बुरे कीड़े। वाह वाह वाह। और अंत में एक भारतीय माँ ही ये सीख दे सकती है अपनी बेटी को, और क्या सीख देती है सुनिए। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरे भाइयों की आंखें नम हैं, ये प्रसंग ही ऐसा है, इसमें माँ क्या पिता भाई सब लोग विभल हो जाते हैं। अंतिम पंक्तियां सुनाती हूँ, क्या सीख देती है माँ अपनी बेटी को, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी, कि फूले तेरी फुलवारी आसीसे महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसीसे महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह।